हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एक उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि एआईएफएफ चाह रही है, दे आर वांटिंग टू हायर इंडियन कोच हमारे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी वो कौन से 3 नाम है जिसके लिए एआईएफएफ चाहती है। अब वो तीनों के क्या पास रिकॉर्ड्स है, मेरे हिसाब से कौन होने चाहिए इंडियन कोचेस अगर एआईएफएफ हायर करती है। एंड हमारे एक और चाचा, जी हाँ दोस्तों, हम हर टाइम सोचते हैं कि भाई इसके पास अभी कुछ एक्सक्यूज बचा नहीं है, ये अभी खुद की गलती मानेगा, लेकिन he comes up with a crazy excuses। जी हाँ दोस्तों, let's talk about manager saga of Indian football team, जिसमें who would you prefer, इंडियन कोच या फॉरेन कोच फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। जी हाँ दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट। अभी पहली बात ये करते हैं कि एआईएफएफ, जैसे कि मैंने बोला, एआईएफएफ चाह रहे हैं कि कोई इंडियन कोच हमारी टीम को कोच कर सके हमारे नेशनल टीम के लिए। तो जो एआईएफएफ ने बताया है, जो न्यूज के हिसाब से बताया कि 3 नाम ऐसे आ रहे हैं, जिसमें रेनेडी सिंह, महेश गावली सर एंड हमारे खालिद जमल, ये 3 नाम आए हैं जो कि इंडियन कोचेस हो सकते हैं। नाउ अभी अगर आप बात करें ये तीनों नाम से, जिसमें खालिद जमल लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये यस ही कैन बी दैट, बिकॉज कैसा है कि उसने प्रूव भी किया है फर्स्ट टाइम विद आईएसएल, फर्स्ट टाइम इन आईएसएल विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड जमशेदपुर में भी उसने काफी अच्छा वर्क किया था। सेकंड यहाँ पर महेश गावली, अगर आपको पता रहेगा तो वो हमारे असिस्टेंट कोच है टू ईगोस्ट मैच हमारे नेशनल टीम के। एंड रेनेडी सिंह, जितना मुझे पता है, ही इज बीन डूइंग विद द यूथ टीम एंड नॉट विद द सीनियर टीम्स। तो अभी अगर आप बात करोगे तीनों टीम्स का, तीनों मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले तो महेश गावली सर के बारे में अभी जो मैं बोलने वाला हूं, कोई लोगों को लगा कि भाई ऐसा कैसा बोल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि आप कॉन्टेक्स्ट समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी सुनो, कैसा है कि हम सबको पता है ईगोस्ट मैच का फेवरेटिज्म होता है, प्लेयर्स के ऊपर पॉलिटिक्स वगैरह होता है। तो ऑब्वियसली ईगोस्ट, जो महेश गावली सर है, वो ईगोस्ट मैच के साथ रह चुके हैं, ही हैज सीन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उन्होंने वो पॉलिटिक्स देखा है, उन्होंने वो फेवरेटिज्म देखा है। तो ऑब्वियसली इतने साल से आप काम कर रहे हो विद ईगोस्ट मैच, तो आपके भी कुछ तो फेवरेटिज्म हो गए, आपने भी कुछ पॉलिटिक्स चलाया होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो बहुत है, उन्होंने सैफ में भी एक अच्छा काम किया था, जहां पर मैनेज किया था एक गेम एंड वो मैच हम लोग जीते भी थे। बट थिंक इज दैट कि अगर आप महेश गावली को रखते हो, इट डिपेंड्स, अभी आप 4-5 महीने के रखते हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अगर महेश गावली को कोच रखते हो तो मेरा ये कहने का मतलब कि वो तो आप सेम बंदे को रख रहे हो, लाइक आप ईगोस्ट मैच को हटा रहे हो, उनके असिस्टेंट को रख रहे हो। तो ईगोस्ट मैच और असिस्टेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दे हैव सीन द पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो भाई सेम बंदा आ जाएगा तो मुझे कुछ नयापन नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आई होप सब लोगों ने समझ गया होगा कॉन्टेक्स्ट वगैरह। नाउ कमिंग ऑन टू खालिद जमल, हम सबको पता है ही इज टू ब्रिलियंट एंड बंदा कैसा बंदा बोलते हैं कि भाई एकदम फौजी, एकदम समझ कि भाई अपना देसी पुट्टा है, एकदम वैसा लगता है मुझे। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ भी उन्होंने ब्लेंडर किया था, ब्लेंडर इन द सेंस कि खतरनाक काम किया था, एंड जमशेदपुर के साथ भी खतरनाक काम किया था। मेरे हिसाब से आई वुड रेट खालिद जमल एट टॉप ऑफ टॉप द लिस्ट पे। क्यों? क्योंकि कैसा है कि इन्होंने 2 साल प्रेशर सिचुएशंस में आईएसएल के मैचेस ने हैंडल किए हैं। ही हैज द एक्सपीरियंस टू कोच द सीनियर प्लेयर्स या तो बड़े-बड़े प्लेयर्स। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से खालिद जमल बिकम्स द टॉप कैंडिडेट अगर एआईएफएफ चाहती है। एंड रेनेडी सिंह के बारे में मुझे इतना पता नहीं, बट इतना ये मुझे पता है कि ही इज बीन वर्किंग विद यूथ। तो ये तीनों में से अगर आप बात करोगे, अभी ये कंफर्म नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एआईएफएफ सोच रही है कि चलो ठीक है, अभी अपने पास कुछ कोच की लिस्ट नहीं है जिसको फॉरेन कोचेस को हम लोग अपॉइंट कर सके। सो क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर खालिद जमल को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो इंटरिम कोच के हिसाब से, तो उसको कैसा है कि अपन 4-5 महीने का देते हैं, ठीक है, 4-5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। एंड कैसा है कि वो 4-5 महीने के टाइम में अपन अपनी मेहनत करेंगे कि देखते हैं कि ईगोस्ट मैच को कौन रिप्लेस कर सकते हैं एज अ फॉरेन कोच, कहां से हम लोग 4 कोच को लेके आ सकते हैं। तो ये चीज है कोचेस के बारे में कि इंडियन कोचेस होने चाहिए या फॉरेन कोचेस होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट दैट इज ईगोस्ट मैच, जैसे कि मैंने बोला कि हर बार मैच के बाद हम सोचते हैं कि बंदे का अभी कुछ एक्सक्यूज बचा ही नहीं है, अब ये क्या ही बोलेगा, अब इसको खुद की गलती माननी पड़ेगी, लेकिन ही कम्स विद अ लेम एक्सक्यूजेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसने बोला है कि भाई जो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंडियन टीम जो फुटबॉल है, लाइक इंडियन टीम राउंड 3 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि कैसा है कि यहाँ पर पहली बात तो रेफरी की वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। सेकंड चीज ये है कि हमको लैक ऑफ सपोर्ट मिला यहाँ पर एआईएफएफ से। सो आप देख सकते हो कि भाई कितना गिरा हुआ ये नीच बंदा है, कितने घटिया हद तक ये जा सकता है। लाइक रेफरी की वजह से हम क्वालिफाई नहीं हुए, लैक ऑफ सपोर्ट। अरे भाई, आपने बोला कि 1 मंथ दीजिए, हमने 1 मंथ दिया आपने क्या बोला कि मैं आपके आंखों में आंख डालकर कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि इंडिया क्रिएट करेगी हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग, वो भी नहीं किया। आपके पास कुवैत के पास चांस है जहां पर 60,000 फैंस थे आपके सामने आपको सपोर्ट करने, वहां पर भी आपने हक दिया। तो अभी और कितना सपोर्ट दिया जाए एआईएफएफ की तरफ से? तो भाई
ये बंदा बहुत नीच है, ये बंदा बहुत गिरा हुआ बंदा है, एंड इसको देख के ना भाई अब तो मेरे को इतनी घिन आती है ना भाई, अब मैं क्या ही बोलूं। सो ये सिनेरियो है, लेटेस्ट न्यूज है इंडियन कोचेस या तो फॉरेन कोचेस का। डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, आपको क्या लगता है इंडियन कोचेस अगर चाहिए रहेंगे तो ये तीनों में से कौन से आप सिलेक्ट करना चाहोगे, और इगोर के ऊपर तो आपको कितनी गाली देनी है आप दे सकते हो चैट सेक्शन में। यस गाइस, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।